गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। दोस्तों, आज है 22 जून और 22 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। तो दोस्तों, आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, हम उन सभी करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो की सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स देखें, इसकी कुछ खासियत देखें, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो थीम क्या है। तो इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा ऑन होम। योगा ऑन होम, योगा ऑन होम। तो इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। ये इस बार की थीम रखी गई है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रस्ताव है वो पीएम मोदी के द्वारा 2014 में रखा गया था। 2014 में फर्स्ट टाइम अगर हम लोग बात करें तो ये इंटरनेशनल योगा डे के बारे में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इसके बारे में प्रस्ताव रखा था। और तब से अगर हम लोग बात करें, हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, हर वीडियो की सीरीज में मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और आज भी हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और कल के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे, जो उसके आंसर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। हाल ही में जो लेजेंड ऑफ सेलदेव ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई, लेजेंड ऑफ सेलदेव। अगर हम लोग बात करें लेजेंड ऑफ सेलदेव की, तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि द किंग हु सेव इंडिया, एक ऐसा राजा, एक ऐसा सेलदेव राजा जिसने हमारे देश को सुरक्षित किया, बचाया। आने वाले जो भी आपदाएं, जो भी आने वाले जितने भी जो घुसपैठिए थे हमारे देश में, जैसे अगर हम लोग बात करें मोहम्मद गजनी की बात करें, तो मोहम्मद गजनी बार बार आते थे और हमारे देश से लूट कर चले जाते थे। वो एक प्रकार के लुटेरे थे और उन्हीं से कैसे हमारे देश को सेव किया है, इस बुक में उसकी गाथा लिखी गई है, उसकी कहानी लिखी गई है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। अमीश त्रिपाठी जी इसके लेखक, राइटर हैं। अगर हम लोग बात करें अमीश त्रिपाठी जी की, तो आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे और ये उसका कवर पेज है बुक का, जो वो बुक लिखी है उसका कवर पेज लिखा हुआ है सेलदेव। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, कोरोना वायरस के कारण इस बार 3 मुख्यमंत्रियों की सहमति से किस धार्मिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। 3 मुख्यमंत्री की सहमति से इस बार अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी यात्रा है जिस पर रोक लगा दिया है, तो वो है कांवड़ यात्रा। दोस्तों, आपको मालूम होगा इस कांवड़ यात्रा में बहुत भारी मात्रा में भीड़ जाती है और हरिद्वार से जल उठा के लाया जाता है। और कांवड़ की परंपरा जो यहाँ पे स्टार्ट होनी थी 7 जुलाई से, ध्यान रखिएगा उससे पहले यहाँ पे रोकथाम की बात की गई है। और अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड के जो सीएम हैं, इनके द्वारा यहाँ पे इस बार इसको स्थगित कर दिया है, यानी कि कांवड़ यात्रा को इस बार स्थगित कर दिया है। इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो पिछली बार जो कांवड़ यात्रा में जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे थे वो लगभग 3.40 करोड़, मतलब आप ये समझिए 3,40,00,000 लोग जो है यात्री, यहाँ पे कांवड़ यात्री जो है हरिद्वार पहुँचे थे।
तो इसी वजह से यहाँ पे बढ़ती हुई भीड़ के कारण जो है इस कांवड़ यात्रा को रोक दिया जाएगा। दोस्तों आपको मेरी इस ऑडियो की सीरीज़ यानी जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी ऑडियो की सीरीज़ आपको खबरी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करें तो हाल ही में विश्व संगीत दिवस भी मनाया गया। आपको ये बताना है ये विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पे ये जो विश्व संगीत दिवस है वो भी अगर हम लोग बात करें 21 जून को ही मनाया गया, 21 जून को ही मनाया गया विश्व संगीत दिवस। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसकी जो थीम रखी गई है वो थीम क्या रखी गई है, म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शन, म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शन, म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शन, ये इसकी थीम रखी गई है। इसकी शुरुआत 1982 में 1982 में फ्रांस के एक म्यूज़िक समारोह फेट डे ला म्यूज़िक संगीत के रूप में किया गया था। और तब से अगर हम लोग बात करें इसे वर्ल्ड म्यूज़िक डे के बारे में हमने 21 जून में इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 21 जून को फादर्स डे भी मनाया गया और फादर्स डे जो है जून के तीसरे वीक के संडे वाले दिन मनाया जाता है और इस बार ये 21 जून को हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पांचवें क्वेश्चन की, तो ये पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो पांचवा क्वेश्चन आपसे ये पुटअप किया गया है बीसीसीआई ने कि अध्यक्ष जो है सौरव गांगुली किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर हम लोग बात करें जो इसके जो अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं सौरव गांगुली, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो कि सुनील छेत्री की बात की जाए, सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, इन दोनों को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, किसका, तो JSW सीमेंट का। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पांचवा क्वेश्चन जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में BPR विट्ठल जो है उनका निधन हो गया। आपको ये बताना है कि वह इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, किस प्रकार वह किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये जो BP विट्ठल हैं, ये जो आप देख रहे हो BP विट्ठल पास अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ही, वो क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे, संगीतज्ञ थे, राजनेता थे, या इनमें से कोई भी नहीं। आप फोटो देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो BP विट्ठल जी हैं ये कौन थे, तो ये एक अर्थशास्त्री थे। आप ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्री थे और इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए अपनी सर्विसेज दे रखी है। तो अगर हम लोग बात करें 1950 के बैच के ये IPS ऑफिसर थे और ये आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना, आंध्र प्रदेश सरकार की फाइनेंस एंड प्लानिंग विभाग के सचिव रह चुके हैं दोस्तों 1972 से 82 तक। ओके, तो इससे अगर हम लोग बात करें ये एक अर्थशास्त्री हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सातवां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। RBI ने हाल ही में वो कौन सा बैंक है जिसके ऊपर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक। और दोस्तों आपने नाम सुना भी होगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा PMC बैंक, जो कि हाल ही में भी डूब गया और इसके ऊपर जो बैन लगा दिया गया RBI के द्वारा। क्यों लगा दिया गया, क्योंकि ये जो है इस दिवालिया हो गया और ये अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको पैसा देने में असमर्थ हो गया, इतने ज़्यादा इसने लोन बांट दिया था। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ये एक सहकारी बैंक है और आपको याद होगा जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उन पर किसका कंट्रोल होता है, नाबार्ड का। और नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। ये था आपका सातवां क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और आप तक आपने मुझे खबरी ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो आप खबरी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी ऑडियो अवेलेबल हो जाएगी और ऑडियो को आप म्यूज़िक की तरह सुन सकते हैं, और सुन के जो चीज़ें जितनी जल्दी याद होती है वो पढ़कर या लिखकर उतनी जल्दी याद नहीं होती। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। वो कौन सी कंपनी है पहली जिसने 11 लाख करोड़ रुपए का मूल्यांकन जो है वो पार कर लिया है। तो अगर हम लोग बात करें 11 लाख करोड़ रुपए का जो मूल्यांकन है वो अब पहली बार अगर हम लोग बात करें अगर इंडिया में किसी ने पार किया है तो वो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि गैस, पेट्रोलियम और टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करती है, जिसकी वजह से अगर हम लोग बात करें ये इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन हैं। और अगर हम लोग बात करें हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में इनकी जो रैंक है अमीर लोगों में 9th रैंक आ गई है। ये 9वें टॉप 10 में ये शामिल हो गए हैं। और रीज़न आपको पता ही चल गया, क्योंकि इनका जो बाज़ार में हमारे इंडिया में 11 लाख करोड़ रुपए का बाज़ार मूल्यांकन होने वाला ये पहला ऐसा कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब हम लोग बात करते हैं जो कल हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके आंसर की। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में अगर हम लोग बात करें IDBI बैंक के जो निदेशक हैं वो कौन हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया। तो अगर हम लोग बात करें जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, तो राकेश शर्मा, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें इस अंशुमन शर्मा की, तो ध्यान रखिएगा ये जो अंशुमन शर्मा हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा उसके डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। डायरेक्टर ये भी अपॉइंट किए गए हैं, बट ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में महिलाओं के लिए स्त्री STREE नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। और आपको इस स्त्री की फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। वो कौन सी पुलिस है जिसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, दिल्ली पुलिस, हैदराबाद, मुंबई पुलिस या बेंगलुरु पुलिस। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरे सभी ऑडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।